लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी जवेरिया अली अदालत में पेश। हमजा शहबाज की बीमारी के सबब पेश नहीं किया जा सका। शहबाज शरीफ और उनकी बेटी को नैब रेफरेंसेस की कॉपी फराहम। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पंजाब में आवाम की बेलौस खिदमत का ये सिला मिला। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद में आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान की खिदमत करने वाले आज बेटियों के हमरा अदालतों में दर बदर हो रहे हैं। कौम के खरबों हड़प करने वाले आटा चीनी चोर ऐवानों में बैठे सियासी इंतकाम ले रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अवाम के पैसे को अमानत समझकर पाई पाई खर्च की। उज़्मा बुखारी कहती है कि ये लोग कहते हैं कि नून लीग खत्म हो गई, फिर नए CCPO ने इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा दी। CCPO साहब याद रखें, जिनका एजेंडा लेकर आप आए हैं वो 126 दिन कंटेनर पर रहे हैं। नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। साबिक वजीर आजम को सरेंडर करने के लिए दी गई मोहलत का भी आखिरी दिन। नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। कहा कि लंदन में इलाज के बायस सरेंडर करना मुमकिन नहीं, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक। साबिक वजीर आजम के बरतानवी मुआलिज के मुताबिक बीमारियों में मुब्तला नवाज शरीफ सफ़र नहीं कर सकते। नवाज शरीफ पिछले 10 माह से सैर तफरी कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मरियम नवाज की सारी सियासी लंदन जाने के लिए अपोजिशन का आपस में कोई इत्तेफाक नहीं। आज से ही अपोजिशन की APC की नाकामी का ऐलान करता हूँ। APC का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। 30 सितंबर तक अपोजिशन के बहुत बुरे हालात होंगे। साल तामीर और तरक्की का साल होगा। बिलियन ट्री केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं को इंक्वायरियों के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं कि नैब कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हुकूमत कर रही है। नैब इस वक्त मजबूर इदारा बन चुका है। इंतकामी कार्रवाई के लिए नैब के सब लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। नोटिस देना नैब की मजबूरी है। मेरे खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके, मनफी हथकंडों से हमारा रास्ता नहीं रोका जा सकता। 20 सितंबर को अपोजिशन की जिद्दोजहद शुरू होगी। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज को इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि मकबूजा कश्मीर और LOC की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश से पैसालार ने कहा पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की जानिब से हाइब्रिड जंग भी जारी है। दरिया सिंध में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कच्चे के साथ 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। बिलावल भुट्टो आज उमरकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लेंगे। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि आधे सिंध में अभी तक बारिश का पानी जमा है। अंदरूनी सिंध हालात बहुत तकलीफ दे हैं। आबी गुजरगाहों और तालाबों पर कब्जे के बायस सैलाब ने तबाही मचाई है। सिर्फ विफाक पर तनकीद से काम नहीं चलेगा, सिंध हुकूमत को काम करना होगा। खैरपुर में दरिया सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद सवार थे। 2 बच्चे जान बहक 18 खवातीन को बचा लिया गया। बाकी अफराद को निकालने की कोशिश जारी। चार साल के दौरान 130 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन को 3 अरब 12 करोड़ मिले। साबिक डिप्टी मेयर कराची और PSP के रहनुमा अरशद बोहरा कहते हैं कि 4 साल में सिर्फ तनख्वाहों की मद में 19 अरब रुपए दिए गए। कहाँ गई ये रकम? शहर में क्या काम हुआ?
अगर गवर्नेंस अच्छी होती तो कराची के लोगों का बहुत सा पैसा बच जाता। मैंने हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सिस्टम बनाने का काम शुरू किया तो मेयर ने तमाम फाइलें घर मंगवा ली। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए। फंड्स की तकसीम मुनसिफाना होगी और पंजाब के हर शहर और गांव में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। बल्दियाती इदारों से मुतालिक आला सतह इजलास से वज़ीर आला पंजाब का खिताब। कहते हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मायनों में अवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। छोटे बड़े शहरों में तसलसल के साथ सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाए। बरसाती पानी की बर वक्त निकासी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशावर लोकल गवर्नमेंट किराएदार ताजर तंजीमों के वफ्द की वज़ीर आला KPK महमूद खान से मुलाकात। वज़ीर आला महमूद खान ने 2005 से ज़ेर गौर किरायों का मसला हल कर दिया। किराए की मद में 15 करोड़ रुपए कम करके 10 करोड़ करने का फैसला। महमूद खान कहते हैं कि ताजर बरादरी बकाया जात की अदायगी किस्तों में करें। ताजरों के मसाइल से बखूबी आगाह है। तमाम ताजर तंजीमों KPK हुकूमत को हकीकी मायनों में ताजर दोस्त हुकूमत करार दे दिया। लाहौर में थाना गुजरपुरा की हुदूद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का केस। पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी रोकी थी। 2 अफराद ने गाड़ी का शीशा तोड़ा और असलहे के जोर पर खातून को सुनसान जगह पर ले गए। मुलजमान जेवरात, मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। और आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत से इतलात आ रही हैं, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी जवेरिया अली अदालत में पेश हुई। हमजा शहबाज को बीमारी के सबब पेश नहीं किया जा सका। शहबाज शरीफ और उनकी बेटी को नैब रेफरेंसेस की कॉपी फराहम। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पंजाब में आवाम की बेलौस खदमत का ये सिला मिला। कौमी खजाने के अरबों रुपए बचाए, गन्ने की कीमत बढ़ाई, ना सब्सिडी दी। ये मुझ पर आमदन से जायद असासों का इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरे फैसलों से खानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा है। समाअत हुई है आज लाहौर की एहतसाब अदालत में। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस की यह समाअत थी, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी जवेरिया अली अदालत में पेश हुई है। हमजा शहबाज को बीमारी के सबब पेश नहीं किया जा सका। शहबाज शरीफ और उनकी बेटी को नैब रेफरेंसेस की कॉपी फराहम कर दी गई है। तो जमात मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती है कि आज अवाम के अरबों रुपए लूटने वाले ऐवानों में बैठे हैं और अवाम के पैसे अमानत समझने वालों और बेटियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की खिदमत करने वाली बेटियों के हमरा अदालतों में दर बदर हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, खरबों हड़प करने वाले चोर ऐवानों में बैठे सियासी इंतकाम ले रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अवाम के पैसे को अमानत समझकर पाई पाई खर्च की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने खरबों के मंसूबे लगाए और एक धेले की करप्शन नहीं की। बात करेंगे हाफिज अब्दुल माजिद से। अब्दुल माजिद, मजीद क्या कहना था मरियम औरंगजेब का? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी की नए पेशी पर तफसीस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खिदमत करने वाले आज बेटियों के हमरा अदालतों में दर बदर हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब का ये भी कहना था कि आज फासिस्ट ताकत का इस्तेमाल करके इंतकाम का निशाना बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह और आवाम की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान ने यह भी कहा कि कौम के खरबों हड़प करने, आटा चीनी चोर और ऐवानों में बैठने सियासी इंतकाम ले रहे हैं। पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को इस तौहीन का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने खरबों के मंसूबे लगाए, एक डेले की भी करप्शन नहीं की। अपनी और अपनी काबीना के अरबों की करप्शन पर इमरान खान जो है मुतमईन है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने अवाम के पैसे को अमानत समझकर पाई पाई खर्च की और शहबाज शरीफ जब ये फैसला कर रहे थे तो उस वक्त जाती कारोबार को नुकसान पहुंच रहा था। मरियम औरंगजेब ने यह भी अपने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ ने अवाम की एक एक पाई अमानत समझ के इस्तेमाल की। आज अवाम का अरबों लूटने वाले बेशरम ऐवानों में बैठे हैं और अवाम के पैसे अमानत समझने वालों और बेटियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी ने अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस कौम की बहू बेटियों की इज्जत की बात करने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। जब उन्हें कोई करप्शन नहीं मिली तो अब उन्होंने बहू बेटियों को बुलाना शुरू कर दिया है। ये बयान दिया है सामने आया है उज़्मा बुखारी का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान है उज़्मा बुखारी, जिन्होंने कहा कि अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस कौम की बहू बेटियों की इज्जत की बात करने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। जब उन्हें कोई करप्शन नहीं मिली तो अब उन्होंने बहू बेटियों को बुलाना शुरू कर दिया है। कराची में पाक बहरिया के ऑफिसर्स और CPO सेलर्स को अस्करी अवार्ड्स तफ्तीश करने की तकरीब हुई है। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अब तक की आपको ये अहम खबर दे रहे हैं तकरीब की, ये इनामात की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कराची में पाक बहरिया के ऑफिसर्स और CPO सेलर्स को अस्करी अवार्ड्स तफवीज़ करने की ये तकरीब है। तकरीब में 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री तफवीज़ किया गया है और पाक बहरिया के 20 अफसरान ने तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हासिल किया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे गजाला नौरीन से। गजाला, आप पेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में पाक बहरिया के ऑफिसर्स और CPOs और सेलर्स को अस्करी अवार्ड से तफवीज़ करने की तकरीब हुई। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से ये बताया गया है कि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी थे, जबकि तकरीब में 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री तफवीज़ किया गया, जबकि पाक बहरिया के 20 अफसरान ने तमगा इम्तियाज मिलिट्री हासिल किया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना था कि 7 अफसरान और सेलर्स को उनकी जुर्रत और बहादुरी के इतराफ में तमगा बसालत से भी नवाजा गया। 144 मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमगा खिदमत मिलिट्री क्लास 1, 2 और 3 तफवीज़ किए गए हैं, जबकि 63 अफसरान को चीफ पेटी ऑफिसर्स, सेलर्स और नेवी सिविलियंस को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की जानिब से मरातब तहसीन से नवाजा गया है। तकरीब में पाक बहरिया के बेहतरीन सेलर और बेहतरीन सिविलियन के अवार्ड भी दिए गए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक यौम दिफा के मौके पर सदर पाकिस्तान की जानिब से 6 अफसरान को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और 2 अफसरान को तमगा बसालत तफवीज़ किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नैब की दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, उनकी जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ मफरूर है और जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत मंजूर की थी। नवाज शरीफ ने ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया है। नैब ने ये अपना बयान दिया और कहा कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी की है। एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू और नवाज शरीफ मफरूर है, मनसूख की जाए उनकी ज़मानत को, गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की ज़मानत मंजूर की थी। नवाज शरीफ ने ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया और नैब ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। नवाज शरीफ मफरूर हैं, जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। नैब ने अपना ये आज बयान दिया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत मंजूर की थी। बात करेंगे रेहान दश्ती से। जी रेहान, हमारा राब्ता बहाल नहीं है हमारे नुमाइंदे से। रेहान बताइएगा कि आज एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त दायर कर दी और नैब में दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ मफरूर है, ज़मानत मनसूख की जाए। और मज़ीद दरखास्त में है कि नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की जो ज़मानत मंजूर की थी और नैब की जानिब से ये दरखास्त दायर
कर दी गई। एवन फील्ड में नवाज शरीफ की दरखास्त मंसूख करके नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का आर्डर देने का इस्तदा कर दिया है और नवाज शरीफ ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। नैब ने दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया है कि मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की। याद रहे कि एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ इस वक्त सजा मुअत्तल करके जमानत पे हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज नैब की जानिब से एक दरखास्त दायर कर दी गई है और नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में दरखास्त जमानत मंसूख करने की इस्तदा कर दी है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए।